क्या मंजर था, कभी आप खींचती थी, कभी वो खींचता था, कभी आप खींचती थी, कभी वो। या रब्बा खैर हो या रब्बा खैर, मिलेगी मिलेगी। प्रणाम। मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है। जी हाँ, कभी भगवान दादा भी हुआ करते थे जो कि जहाँ जाते महफिल जम जाती। आज मुझे उनकी याद आई है, इसीलिए मैं भगवान दादा पर यह एपिसोड बना रहा हूँ। उनके कई एक गाने बहुत हिट हुए, जिनमें भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी हाँ, यह वही गीत है जिससे बॉलीवुड में भगवान दादा की एक अलग पहचान बनी। सी रामचंद्र और लता दीदी के गाए इस गीत ने 50 के दशक में तहलका मचा दिया था। फिल्म का नाम था अलवेला। बोलों से सजाया था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन से बांधा था श्री रामचंद्र जी ने। इसके बोल, इसकी धुन और गायन सभी कुछ माइंड ब्लोइंग। इसके गाने के स्टेप्स करते हैं वो देखने लायक होता है। इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती थी इसके डांस स्टेप्स। इस तरह से मध्यम गति में डांस करना उन दिनों किसी और के बस की बात नहीं थी। एक और गीत का जिक्र करना यहाँ बेहद जरूरी है। उस गीत के बोल है, इस गीत को भी लता मंगेशकर और सी रामचंद्र ने मिलकर गाया है। म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र ही थे और लिरिक्स राइटर हैं राजेंद्र कृष्ण। आज हम आपसे भगवान दादा के बारे में बात करेंगे। जिन दिनों वह दादर के एक चाल में रह रहे थे, तब मेरी उनसे एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। मैं तब मुंबई में अमर उजाला अखबार में था। मुझे उनका एक इंटरव्यू लेना था। मैंने सुना था कि वह दादर के एक चाल में ही कहीं रह रहे हैं। मैं एक्चुअली उनके डांस स्टेप से बचपन से ही दीवाना था। मैं स्वयं उनसे मिलना चाहता था कि मन में एक सवाल था कि क्यों और कैसे बॉलीवुड का सबसे अमीर एक्टर भगवान दादा सड़कों पर आ गए। दरअसल इंटरव्यू के दौरान दादा ने बताया कि उन्होंने किशोर कुमार के साथ एक फिल्म की शुरुआत की थी। किशोर कुमार एक्टर थे उस फिल्म में और उन दिनों किशोर कुमार की तूती बोलती थी। हम सब जानते हैं कि किशोर कुमार अपने मजाकिया अंदाज के लिए बेहद लोकप्रिय रहे। गायक तो वे थे ही। भगवान दादा को तब लोगों ने जाना जब उनका ये गीत शोला जो भर के दिल मेरा धर के हिट हो गया, रातों रात हिट हो गया। कहते हैं कि गायक, एक्टर और डायरेक्टर किशोर कुमार के कारण ही भगवान दादा की यह दुर्दशा हुई है। ऐसा ही इंटरव्यू के दौरान भगवान दादा ने खुद भी कहा, मुझे कहा। चलिए हम जानते हैं कि क्या थी वो कहानी। बातों बातों में उन्होंने कहा कि गायक, एक्टर किशोर कुमार के नखरे के कारण ही बॉलीवुड के भगवान दादा बर्बाद हो गए। भगवान दादा का असली नाम भगवान आभाजी पलवा था, लेकिन बाद में उन्हें भगवान, मास्टर भगवान और भगवान दादा आदि से लोग संबोधन करने लगे। भगवान दादा अपने समय से पहले बहुत अमीर हो गए थे। वो कुछ अमीर अभिनेताओं में से एक थे और न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता के रूप में भी उनकी तूती बोलती थी। लोग उसे बहुत मानते थे। उनका एक अलग मकाम था। भगवान दादा 1931 से 1996 के बीच फिल्म में सक्रिय थे। लगभग 65 वर्ष तक वो सक्रिय रहे। अपने एक्शन सीन खुद किया करते थे और स्टंट डबल्स का इस्तेमाल वो कभी नहीं करते थे। कहा जाता है कि उनके द्वारा किए गए स्टंट इतने वास्तविक लगते थे कि राज कपूर साहब ने उन्हें इंडियन डगलस कहा था। साल 1951 में उन्होंने फिल्म अलविदा का निर्माण किया। इस फिल्म के दो गीत, पहला शोला जो भर के दिल मेरा धर के और दूसरा ब्लॉकबस्टर गीत भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, आज भी याद किए जाते हैं, गाए जाते हैं। उनके स्टेप्स के साथ स्टेप्स मिलाए जाते हैं। इसमें अनेक अपोजिट गीता वाली लीड रोल में थी। एक मनमोजी का दोस्त भी मनमोजी ही होता है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए मनमोजी किशोर कुमार उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक थे। किशोर कुमार के मनमोजी और मस्तमौला अंदाज के कारण ही उन्होंने अपने घर के एक बोर्ड पर कुत्तों से सावधान की जगह किशोर से सावधान लिखवा
रखा था। ऐसा हमेशा पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने को मिला है कि वह यानी किशोर कुमार पहले एडवांस लेते, रिकॉर्डिंग करने के लिए एडवांस लेते और उसके बाद रिकॉर्डिंग के लिए जाते, और अगर गलती से कभी दोस्ती निभाने चले भी गए तो रिहर्सल के दौरान ही वह इशारों में कंफर्म करके ये बात साबित कर देते कि नहीं, रिकॉर्डिंग का पैसा मिल गया है, तभी वो रिकॉर्डिंग करते, अन्यथा नहीं करते। हाँ, एक बात और, मूड बने और कोई गीत अगर मन को भा जाए तो गाने के लिए पैसे लौटा भी दिया करते थे। ये भी एक उनमें अच्छे गुण थे। एक वाकया मुझे किशोर कुमार साहब की याद आ रही है। वह फिल्मिस्तान में किसी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। प्रोड्यूसर के पास पैसे कम होने के कारण उन्हें आधे पैसे ही दिए गए। जब किशोर कुमार को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने पूरा मेकअप नहीं किया, आधा मेकअप करके सेट पर चले गए। जब डायरेक्टर ने उन्हें पूरा मेकअप करके आने के लिए आग्रह किया तो किशोर दा ने गाते हुए कहा, आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा पूरा काम। डॉक्टर भगवान दादा का उन दिनों जलवा था। सन 1919 को एक टेक्सटाइल मिल मजदूर के घर जन्मे भगवान दादा का शुरू से ही एक्टिंग की ओर रुझान था। शुरुआती दिनों में उन्होंने मजदूरी भी की। फिल्मों का मोह वह छोड़ नहीं पाए। मूक सिनेमा के दौर में उन्होंने फिल्म क्रिमिनल से बॉलीवुड में कदम रखा। किशोर कुमार से उनकी बहुत ज़बरदस्त दोस्ती थी। दोनों कलाकार लोगों को हंसाने में मशहूर थे। दोनों के बीच बहुत चलती थी, लेकिन एक फिल्म ने दोनों को अलग कर दिया, दोनों को दुश्मन बना दिया। भगवान दादा ने एक अंतरंग मुलाकात में मुझसे स्वयं कहा है कि किशोर कुमार के अंधे प्रेम में पड़कर वह बर्बाद हो गए। ठाट बाट की जिंदगी थी उनकी। उन्होंने शान से कहा तो आलीशान घर था और कई महंगी कारें थी। हालांकि मैं जब उनसे मिला तो वह दादर के एक चाल में रह रहे थे। उनकी हालत देखकर दंग रह गया मैं। उनके ही किसी दोस्त ने उन्हें शरण दी थी, ऐसा ही उन्होंने मुझसे कहा था। उन्होंने बताया था ये मेरे जीवन की सबसे बड़े बजट की फिल्म थी, जो कि मैं किशोर कुमार के साथ करने वाला था, और इसे बनाने के लिए मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी, जितनी पूंजी थी सब लगा दी। भगवान दादा से मिलने के बाद मेरा एक इंटरव्यू अमर उजाला में छपा भी था। उस फिल्म का नाम था हंसते रहना, जो किशोर कुमार के साथ वो बना रहे थे। भगवान दादा ने कहा था कि वो इस फिल्म के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आए, इंसान को हंसते रहना चाहिए। उन्होंने एक्चुअली इस फिल्म को बनाने के लिए मार्केट से पैसे भी उठा लिए थे। अब चूंकि किशोर कुमार उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने किशोर को हीरो के रूप में चयन किया था। उन्होंने उस दिन बेहद उदास और दुखी होकर कहा था कि किशोर ने इतने नखरे किए कि हमें फिल्म को मझधार में लाकर छोड़ना पड़ा, डब्बा बंद करना पड़ा। जी हाँ, फिल्मों में भी डब्बा बंद होता है। भगवान दादा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस नुकसान की भरपाई के लिए मुझे अपना जूहू स्थित 25 रूम का वो सुनहरा बंगला और अपनी 7 कारें बेचनी पड़ी। मुझे लग्जरी लाइफ छोड़कर दादर के एक चाल में रहकर गुजारा करना पड़ा। भगवान दादा से संबंधित एक और कहानी आपसे शेयर करता हूँ। ललिता पवार की जीवनी द मिसिंग स्टोरी ऑफ ललिता पवार में भगवान दादा से जुड़ा एक किस्सा भी है। दरअसल 1934 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मत मर्दा के एक सीन में भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था और भगवान दादा ने उन्हें ऐसा थप्पड़ मार दिया था कि वह 1.5 दिनों तक कोमा में रही। इतना ही नहीं, इससे एक्ट्रेस की दाहिनी आंख छोटी हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद से ललिता ने नकारात्मक भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी, लेकिन ललिता जी एक्टर थी। उन्होंने इसके लिए कभी भी भगवान दादा को कभी भला बुरा नहीं कहा। ऐसा भगवान दादा ने इंटरव्यू के दौरान मुझसे कहा है। कहते हैं कि इंसान के गर्दिश के दिनों में उनका साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। भगवान दादा के साथ भी वही हुआ। उस दुनिया में जिन्हें भगवान दादा ने सहारा दिया, ब्रेक दिया, वे सभी बिछड़ गए, बारी बारी से सभी चले गए, लेकिन केवल संगीतकार श्री रामचंद्र, एक्टर ओम प्रकाश और गीतकार राजेंद्र कृष्ण उनके साथ रहे और उनसे मिलने के लिए चाल में हमेशा जाते रहे। 4 फरवरी 2002 को हार्ट अटैक से भगवान दादा का निधन हो गया। सब एक एक करके बिछड़ गए। मुझे वो गाना याद आ रहा है, बिछड़े सभी। प्रणाम। तो आज आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप कृपया बताएं और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। प्रणाम।